के डिवाइन लव। दोस्तों अभी अर्जेंट मैसेज है जिनके लिए भी है। आपकी जो सिचुएशन है इस लाइफ की, आप प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा कर्म आपने किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके कर्मों की शुद्धि हो चुकी है, ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये लगभग 3 से 5 जन्मों से ये चीज़ें आपके साथ होती चली आ रही है। वो है सेलिब्रेशन में समारोह की स्थिति। मतलब सबसे पहला जो जन्म जहाँ से इसका आरंभ होता है वो है कि आपके इस लाइफ के जो पार्टनर हैं, आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं, उनसे आपकी सडन मुलाकात होती है किसी समारोह में, किसी सेलिब्रेशन में। और वहाँ से आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक रूप से अट्रैक्टेड होते हैं और वो भूल जाते हैं, आपको जैसे ही देखते हैं वो भूल जाते हैं सारी चीज़ें कि क्या है कैसा है, और आपको पता ही नहीं है सारी चीज़ें उस लाइफ में जहाँ से इसका प्रारंभ हुआ है। अब यहाँ पर जो मुझे इंट्यूशंस यहाँ पर आए हैं वो जिनके लिए भी हैं उन्हीं के लिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जनरल रीडिंग होती है तो हर किसी से रिजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, पर ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी न किसी के लिए। तो वहाँ से जो प्रारंभ हुआ उसके बाद वो आपकी यादों में ही खोए रहे, और वो ये भी भूल गए कि कहीं ना कहीं कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं पता ये सारी चीज़ें, लेकिन जैसे ही आपको पता चला और जैसे ही उनको समझ में आया, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि आपके तरफ इतना ज़्यादा सोल लेवल पर वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ से गलती यहाँ पर आपकी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता था। ये था पहले जन्म का जहाँ से आपकी ये सारी चीज़ें प्रारंभ हुई। यहाँ पर जो उस लाइफ में जो उनकी जो बेटर हाफ, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ थी, कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि आपकी गलतियाँ ना होते हुए भी उनके मन में आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या, काफ़ी ज़्यादा द्वेष बढ़ गया। उसके बाद के जितने भी जन्म आपके लाइफ में हुए, ये जो फीमेल हैं वो मेल के रूप में हर जन्म में आपके लाइफ में आपके और आपके सोलमेट, आपके और आपके सोल फैमिली मेंबर में पुनरावृत्ति में, रिपीटेशन में आप लोगों को डिस्टेंस करने के लिए, जैसे कि ऐसा कहा जाता है ना कि एक रिवेंज, उनको कुछ भी ये मतलब एक ईर्ष्या, उनको सब कुछ पता था कि आपकी कोई भी, आपको कुछ भी नहीं पता था। और उसके बाद आप ना तो उनसे मिले, ना ही किसी भी प्रकार की कोई भी आप लोगों के बीच में, सिर्फ ये है कि वो जो उस पहले जन्म में जो आपके इस लाइफ के जो हस्बैंड या वाइफ है, वो इस जन्म में भी आपको पहले ही देखते ही पब्लिक प्लेस में, किसी सेलिब्रेशन में, किसी ऐसे स्थान में जहाँ पर पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर वो आपको देखते ही रह गए। फिर से ये चीज़ें इस लाइफ में हुई, पर इस लाइफ में बहुत समय बाद उनकी एंट्री हुई, जो कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के कार्मिक, हम कहेंगे, या ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के व्यक्ति जो फाल्स ईगो में है, जिनको कुछ भी नहीं पता। इस लाइफ में आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अलग एनर्जी है जिनके लिए भी हुई है। तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है। इस लाइफ में भी आपके पहले फर्स्ट जो जन्म है, उनके जो आपके जिन्होंने आपको पसंद किया था काफ़ी ज़्यादा, जो आपको देखे थे, इस लाइफ में वो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। इस लाइफ में जो लगभग, जैसे कि मैंने कहा, 3 से 5 जन्म जो भी जितने भी लोगों ने आपके लाइफ में कार्मिक चीज़ें हुई थी, वो इस लाइफ में पूरी तरीके से शुद्ध किया जा रहा है। तो आपके कर्मों की शुद्धि लगभग हो चुकी है, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। आप दोनों का एक सोल पर्पस है, एक लाइफ पर्पस है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में लगातार जब भी ये व्यक्ति आपके लाइफ में आते थे, आती थी, चाहे किसी भी रूप में आए, ठीक है, तब भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आता था। इस लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो इस लाइफ में आप लोगों का जो बॉन्ड है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप लोग एक दूसरे के लिए मतलब फील करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं ये कहूँगी कि आप फील नहीं करते थे, लेकिन आपके पर्सन फील करते थे। उनका प्योर जो लव देखकर, उनका ट्रू लव देखकर आपके मन में भी उनके लिए काफ़ी सारी भावनाएं जो है जागृत हुई। इस लाइफ में ये सारी स्थिति इस वजह से ही हो रही है, जिनके लिए भी स्ट्रॉन्ग मार्गदर्शन है।
तो ये सारी चीज़ें सेलिब्रेशन से ही स्टार्ट हुआ होगा। आपकी रीडिंग जब भी हुई होगी, आपने कभी पर्सनल रीडिंग भी लिया होगा, आपके रीडिंग में सेलिब्रेशन के कार्ड्स ज़्यादा आते होंगे। तो जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, ये सारी चीज़ें वहीं से प्रारंभ हुई और वहीं पर ही समाप्त हो रही है। ठीक है, इस लाइफ में आपका ये पूरा जो भी चीज़ें हैं, जो भी किसी की जेलसी है, जो भी किसी की ईर्ष्या है, या उनके मन से निकला हुआ कोई कर्ज है, वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि आप लोगों का जो वर्क है, जो कार्य है, आप लोगों ने जो इस लाइफ में कार्य किया, आप और आपके सोलमेट, आप और आपके हस्बैंड या वाइफ, आप लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया और आपने सबसे ज़्यादा इनर वर्क किया है और आप पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है इस लाइफ में। आप हर लाइफ में, मतलब प्रत्येक जन्म में आप थे, लेकिन इस लाइफ में आपने कुछ विशेष किया है। ठीक है, कुछ विशेष ये किया है कि आपने सब कुछ परमात्मा जी की पूर्ण शरण में आपने छोड़ दिया है। जब इस व्यक्ति से आपका आमना सामना हुआ, आपको कुछ अजीब सा फील हुआ। ठीक है, कि आप इनको पहले से जानते हैं, आप उनके आँखों को पहले से जानते हैं। ठीक है, ये मैं बता दूं कि बहुत लोगों के लिए ये इस लाइफ में मेल के फॉर्म में आपको मिले होंगे, जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है। ठीक है, तो उनकी आंखों में देखते ही आपको समझ में आ गया कि आप इनको जानते हैं, आप इनको जानते हैं। ठीक है, और जिस वक्त ये आपसे मिले उस वक्त में इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी की प्रॉब्लम थी। बहुत, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इनको जॉब चाहिए रहा हो या कोई बिजनेस इनका नहीं रहा हो, कुछ भी स्टेबिलिटी इनके लाइफ में नहीं थी। जैसे ही आपसे, क्योंकि इन्होंने आपको फर्स्ट लाइफ में इन्होंने आपको दिल से कर्ज किया था, जिसकी वजह से हर लाइफ में आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हुई। लेकिन इनके खुद के लाइफ में जब हम पूरी सच्चाई नहीं जानते, चाहे कभी की भी बात हो, जब हम पूरी सच्चाई नहीं जानते, एक तरफा बातों को समझकर जब हमारे आत्मा से कुछ चीज़ निकलती है, तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट सामने वाले को कम करती है, खुद को ज़्यादा करती है। तो इस व्यक्ति के लाइफ में मनी के ब्लॉकेज लगातार हुए हैं। इस व्यक्ति ने आपको देखते ही आपके तरफ कॉल या मैसेज किया, आपके तरफ, जैसे आपको काफ़ी अजीब फील हुआ होगा कि ये व्यक्ति आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड क्यों हो रहे हैं, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो। ज़्यादातर मुझे मेल एनर्जी रिसीव हो रही है इनका। फर्स्ट लाइफ में जैसे कि मैंने कहा वैसा था इस लाइफ में। इन्होंने लगातार आपको हर जगह सर्च किया, हर सोशल मीडिया में अगर आप हैं इस लाइफ में, तो वो हर जगह आपको सर्च किया, आपके बारे में काफ़ी सारी जानकारी, काफ़ी सारी अपने लोगों से बातें इन्होंने की, आपके पर्सन के बारे में इन्होंने बातें की, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आज के समय में जैसे पता चल जाता है। तो जब आपने उनकी आंखों में देखा, तो आपको जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी, तो उनको भी याद आ गई। ठीक है, ऐसी एनर्जी तो है। तो उन्होंने क्या किया कि आपके और आपके पर्सन के लाइफ में फिर से उन्होंने टावर मूवमेंट किया। ठीक है, क्रिएट कर दिए ये, और ये किसी और के साथ मिलकर किया इस लाइफ में, किसी सोर्स की एनर्जी के साथ, मतलब आपके और उनको जानने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई, आपके बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ उन्होंने ली कि आप क्या है आपके लाइफ में, इस लाइफ में, क्योंकि वो इस लाइफ में आपके लिए नहीं जानते थे। और आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जिस पर आप वर्क कर रहे हैं आपके लाइफ में। आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड पर्सन हैं। ठीक है, मेल है चाहे फीमेल है, तो आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा दुख होगा। ठीक है, किस स्थान पर, किस स्थान पर आपको हर्ट किया जाए तो आपको दुख होगा, इसका पता उन्होंने किया। और उनको समझ में आया कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, आपका और आपके पर्सन का, वही कहीं ना कहीं आपके लिए एक, उनको ऐसा लगा कि वो एक जैसे वीक पॉइंट है, लेकिन वीक पॉइंट नहीं, वही आपकी शक्ति है। ये चीज़ उनको नहीं समझ में आया, जिन्होंने उनको बताया उनको भी नहीं पता था। तो यहाँ पर पलट हो गया, वापस कर्मा बैक हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस, बहुत ज़्यादा आंसू भी बहाए हैं इन्होंने कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। तब उनको ये दिखाया गया कि आपने उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया था। ठीक है, लेकिन उनका फॉल्स ईगो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनके नहीं मानने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है। आप अपने सोल फैमिली मेंबर से भी बहुत जल्द मिलने वाले हैं, और आपके सोल फैमिली मेंबर आपको काफ़ी पैम्परिंग वाली एनर्जी में आपको रखने वाले हैं। हो सकता है कि इस लाइफ में कुछ कर्मा की वजह से, कर्मा बैगेज की वजह से, और आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, तो आपके लाइफ में तो संघर्ष है ही। दूसरा, इनकी जेलसी की वजह से, भले ही ये आपके लाइफ में देर से आए, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो बहुत पहले से ही है।
आपके लाइफ में, ठीक है। तो अब आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ आप अपने लाइफ को आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आप लाइफ जीने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर दी हीरोइंन का कार्ड है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जिस व्यक्ति ने इनका साथ दिया है ना, तो उस व्यक्ति के बारे में आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर को पता चल गया है। जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं वो काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है। आप उनका काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये उनसे मतलब पूरी तरीके से डिटैच हो गए हैं कि आपके साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों आपकी बातें, और इनका कोई भी लेना देना नहीं था, ठीक है। लेकिन होता है ना कि जो जैसा रहता है उसके अनुसार, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में इस व्यक्ति ने थर्ड स्थिति क्रिएट करने की जो कोशिश की, वापस बैकफायर हो गया है आपके लाइफ में। इन्होंने किसी भी प्रकार से आपके घर की स्थिति में, आपके मैरिड लाइफ में इन्होंने मैनिफेस्ट किया आपके लिए काफ़ी सारी निगेटिविटी, जो कि इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है, इनके लाइफ में 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनके लाइफ में पेंटिकल्स की, इनके लाइफ में हर वो चीज़ की कमी आने वाले समय में होने वाली है। और आपके लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था, आप काफ़ी इनोसेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइफ से ही आप ये सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें क्यों हो रही। इस लाइफ में भी आपने यही कहा कि हो सकता है कर्मों का फल हो, तो आपने सारे कर्मों की शुद्धि कर ली है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये व्यक्ति आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है इस लाइफ में, और ये आपके कनेक्शन को, आपके जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है उसको कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते थे। यहाँ पर ऑलरेडी आपके साथ डिवाइन जी की, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं उनकी कृपा है। आपको बटरफ्लाई भी नज़र आए होंगे इस बीच में, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ कप से परमात्मा जी ने आपको ऑफर किया है। परमात्मा जी आपको जानते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं, ठीक है। किसी और के कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने इस लाइफ में मैनिपुलेट करके आपको हर एक व्यक्ति के सामने में बहुत ही जैसे आप नहीं हैं, ये खुद जो फॉल्स हैं, ठीक है, उन्होंने आपको ऐसा दिखाया, आपके अपनों के दिखाने की कोशिश की आपके अपनों के सामने में। लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपका और आपके सोलमेट का जो कनेक्शन है वो तो पहले जन्म से ही है ना। तो कहीं ना कहीं आपके सोलमेट काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड हैं आपके लिए, और बहुत ज़्यादा पैम्परिंग, बहुत ज़्यादा स्नेह, बहुत ज़्यादा प्रेम है। मैं स्नेह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक अलग तरीके का आप लोगों का इमोशनल बॉन्ड है। देखिए 2 बार फैमिली का कार्ड आ गया, तो आगे आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी है, हैप्पी फैमिली। आपको जैसे ही ये सारी चीज़ों का पता चलता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सिर्फ पता चलता है तो आप लेट गो कर देते हैं। आपने पहले भी ये सारी चीज़ें की है, आपका किसी भी जन्म में नहीं था, लेकिन आपके जो हस्बैंड वाइफ, आपके जो सोलमेट है, उनके कर्मों की शुद्धि से जुड़ा हुआ था। तो इस वजह से आपके साथ में आपका और उनका जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, और उनके कर्मों की शुद्धि कर दी गई है। देखिए बैलेंस में आप दोनों आ रहे हैं। बिल्कुल आप में से कई लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो रहे हैं। ये व्यक्ति हिडन एनिमी है, आप देख लीजिए कैसे कार्ड्स आते हैं। ये व्यक्ति हर वक्त सिर्फ आपके लिए बुरा सोचते आए हैं, लेकिन अब बैकफायर हो गया, अपने ही बारे में सोचेंगे। अब ये हर एक व्यक्ति के पास आपके बारे में इसी प्रकार से सोच की एनर्जी करते हैं, तीव्र गति से आपके बारे में। क्या आप स्टार्टिंग में आपकी तारीफ करके, जैसे इनको समझ में आया, इन्होंने आपके बारे में पता करके हर एक चीज़ आपके तरफ करने की कोशिश की है। हर एक चीज़ आपके लिए निगेटिव स्पेल इन्होंने किया है। आपके सैक्रल चक्र में बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, माता जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, और ये व्यक्ति करने के बाद पलट कर देखती भी हैं और किसी और को भी देखने के लिए कहते हैं, ठीक है। 3rd चक्र आर्कएंजल जामुल जी आपके मणिपुर चक्र पर, आपका 7th चक्र यहाँ पर अलाइन कर दिया गया है। आर्कएंजल यूरियल जी, ठीक है, आर्कएंजल यूरियल जी आपके सैक्रल चक्र, आपके 7 चक्रों को अलाइन यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत ही अलग एनर्जी थी, इसलिए मुझे ये अर्जेंट मैसेज जिनके लिए भी है वो यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए सच्चाई का सामना, आपको सच्चाई का सामना करना है, ठीक है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप सच्चाई का सामना करेंगे। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आपको ड्रीम भी आ रहे हैं, धीरे धीरे आपको जो कुछ भी समझ में आ रहा है उससे आपको हो सकता है कि ये रीडिंग जब मेरे उससे पहले ही आपके मन में काफ़ी सारे प्रश्न हो, उस प्रश्न के उत्तर हीरो फ्रेंड से आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। 5-5 में आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, इसी वजह से आपको मार्गदर्शन यहाँ पर मिल रहा है।
सच्चाई का सामना आपने किया है। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। आपने कभी भी इनके जो मैनिपुलेट कर रहे थे आपको ड्रीम में, इस लाइफ में, आपने कभी भी नहीं माना, क्योंकि आपके साथ यहाँ पर साईं बाबा जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, माता जी की कृपा है, ठीक है। आपको कभी भी इनके तरफ वो चीज़ें फील नहीं हुई जो आपको अपने पर्सन के लिए होती है, जो आपको अपने सोल फैमिली मेम्बर के लिए होती है, ठीक है। हो सकता है कि आपने इनको पलट कर कभी रिप्लाई भी किया हो, जवाब भी ऐसा दिया हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि इनसे क्या है, इनसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें इस लाइफ में इनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ तक लेकर गई। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जैसे कि पता करना, है ना, और अपने बारे में भी डिटेल इन्होंने या तो रीडिंग लिया है या तो ये अपने बर्थ चार्ट को इन्होंने दिखाया है, जिससे कि इनको समझ में आया। ये व्यक्ति खुद क्रॉस रोड में थे, इनको पहले से ही नहीं पता था कि आपकी कोई गलती नहीं है, फर्स्ट पहले ही लाइफ से। और इस लाइफ में भी इन्होंने सिर्फ कन्फ्यूज़न की वजह से, सिर्फ जेलसी की वजह से इन्होंने क्रॉस रोड को चूज़ किया, जिसकी वजह से इनको इनका कर्मा बैक मिल रहा है। इन्होंने अपने साथ साथ जब इनको कोई सफलता नहीं मिली आपके तरफ, तो ये जो कुछ भी इन्होंने किया है उसके बाद आपके थर्ड आई चक्र पर इन्होंने प्रोजेक्शन किया, जिससे कि आपको मैनिपुलेट किया जा सके ड्रीम में, ठीक है। ये ऐसा, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये प्रार्थना कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो ये प्रार्थना करके पूछ रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया और ये सारी चीज़ें हुई, तो इनको ये बताया गया है कि आपकी कोई गलती नहीं थी। ये अपने ही बैड कर्म को बढ़ा रहे हैं, अपने ही ईर्ष्या की वजह से ये उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे जिन चीज़ों को इनको देखना चाहिए था। तो ये आपको क्रॉस रोड में, आपको कंफ्यूज करने की बजाय ये खुद ही कंफ्यूजन में है। आपको आपका जो है ना, ये जिस प्रकार से आपको भ्रमित कर रहे थे, अब आप भ्रम से बाहर निकल गए हैं। आपको कहा जा रहा है आप अपना सेल्फ केयर कीजिए, क्योंकि जो इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है वो सारी जो निगेटिविटी है वो हील होने वाली है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है बाबा जी की कृपा से आप थोड़ा ब्रेक लीजिए। यदि आप कोई बहुत ही ऐसा कंटिन्यू वर्क करें तो थोड़ा ब्रेक लेके आप अपने तरफ ध्यान दीजिए। और यहाँ पर मुझे रुद्राक्ष नज़र आ रहा है, तो आप में से कुछ लोग या तो रुद्राक्ष पहनकर पूजन करते हैं या रुद्राक्ष की माला से आप मंत्र करते हैं, ठीक है। पावर ऑफ रुद्र मंत्र, तो रुद्राष्टकम का मंत्र आप कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष या तो आपने धारण किया है या आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने मन से ही लगता है, ठीक है। जब आप रुद्राक्ष देखते हैं तो आपको आपके आंखों में या तो आंसू आते होंगे, इस तरीके की भी एनर्जी है। तो क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आप दोनों के ऊपर है, आपकी और आपके सोल कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स, आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। कभी कभी हमें बाहरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना होता है, कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड लगाते हैं, वो चीज़ें समझने वाली नहीं रहती, वो चीज़ें अनुभूति वाली रहती है। तो अभी जो आपको अनुभव हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अभी आपको कहा जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स, अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है किसी भी चीज़ को। आपको समझना है कि आपको बाबा जी क्या बताना चाहते हैं, आपको आपके डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, आपको आपके एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, आपको आपके एंसेस्टर्स क्या बताना चाहते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए पूरी तरीके से आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके जो सोल फैमिली मेंबर है अब वो समझने लगे हैं आपको, आपके सोलमेट पहले से ही समझते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्शन की वजह से नहीं समझ पाए, यहाँ पर आपके कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे या डिस्टेंस क्रिएट करने की। बल्कि मैं ये देख पा रही हूँ कि इन सारी चीज़ों में परमात्मा जी की असीम कृपा हुई है आपके ऊपर। जिन्होंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की वही कंफ्यूज होके बैठे हैं, और आपके कनेक्शन में और भी ज़्यादा मैं ग्रोथ देख रही हूँ। आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रोथ देख रही हूँ, क्योंकि आप पहले से ही इनोसेंस हैं और इसी प्रकार से आप रहिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। श्री रुद्राष्टकम जो पाठ होता है वो आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से आप मंत्र चयन करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जब भी आपको ऐसा फील होता है कि किसी की निगेटिविटी, किसी का निगेटिव थॉट आपको आ रहा है, तुरंत आप रुद्राक्ष की माला आप हाथ में रखिए, मतलब जैसे जो भी नियम है प्योरिटी के साथ, सात्विकता के साथ, और आप मंत्र चैंट कर सकते हैं। टेक केयर।